प्रणाम। काशी विथ राघव में आज एक बार फिर मैं गंगा के तट पे आया हुआ हूँ। और दोस्तों, आज मैं त्रिपुरा भैरवी घाट पे खड़ा हूँ तथा आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो विषय पे मैंने पहले भी चर्चा की हुई है। दोस्तों, वैसे तो गंगा माँ में बाढ़ आया हुआ है, गंगा माँ ने अपना विकराल रूप प्रदर्शित कर दिया है, लेकिन आज भी कुछ श्रद्धालु इस माँ गंगा के पावन जल में आके स्नान करते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो हल्की फुल्की भीड़ है, ये सारे व्यक्ति साउथ से आए हुए हैं। साउथ से यहाँ पे चाहे बाढ़ हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, ये ज़रूर आते हैं और यहाँ पे भगवान शिव का दर्शन करते हैं और माँ गंगा के पावन जल में स्नान करते हैं। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो विषय पे मैंने पहले भी बात की थी। दोस्तों, मैंने बात किया था शरीर के भौतिक तत्व तथा पराभौतिक तत्व के बारे में। कुछ समय पहले मैंने बताया था कि किस तरह से भौतिक तत्व जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, किस तरह हमारे शरीर पे वो अपना प्रभाव डालते हैं, किस तरह से हमारे शरीर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तथा मैंने चर्चा ये भी की थी कि काल, दिशा, मन, आत्मा, तम जो पराभौतिक तत्व हैं उनसे भी हमारा शरीर बना है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि 5 भौतिक तत्व तथा 5 पराभौतिक तत्व, ये दोनों तत्व मिलके हमारे शरीर का निर्माण होता है। 5 जो तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इन तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है तथा अंत काल में इन 5 तत्वों में ही हमारा शरीर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूँ वो विषय थोड़ा अलग है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पराभौतिक तत्व के बारे में। पराभौतिक तत्व हमारे शरीर में किस तरह से स्थान रखता है, हमारे शरीर को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ये जो 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स हैं जिनको पराभौतिक तत्व बोला जाता है, ये भी हमारे शरीर में विशेष स्थान रखते हैं। इनके बिना हमारे शरीर की कल्पना करना, हमारे स्वस्थ शरीर की कल्पना करना असंभव है। दोस्तों, आज के परिवेश में अगर हम देखें तो मानसिक बीमारी के रोगी ज़्यादा आपको मिलेंगे, मन के बीमार रोगी ज़्यादा मिलेंगे। तो जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा काल, दिशा, मन, आत्मा, तम हैं, ये भी 5 मेटाफिजिकल से अलग नहीं है। ये तत्व, ये 10 एलिमेंट्स जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बिना हमारा शरीर का होना, हमारे शरीर का निर्माण संभव नहीं है। वो किस तरह से, आज मैं उसके ही बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो आकाश है, ये देखा जाए तो आकाश तत्व जो है वो हमारे शरीर के स्किन को, हमारे चमड़े को, शरीर के चमड़े को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से इस पृथ्वी को आकाश ने घेर रखा है, आकाश ने कवर दे रखा है, पूरे पृथ्वी पे आकाश ने उसको कवर कर रखा है, उसी तरह से हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो हैं उनका भी अपना एक आकाश है। हमारे शरीर के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उन सबको किसने कवर कर रखा है? उसने हमारे चमड़े ने, हमारे स्किन ने हमारे शरीर के आकाश को कवर कर रखा है। तो आकाश तत्व को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो हमारा शरीर का स्किन, हमारा चमड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह से हमारा हार्ट एक पेरिकार्डियम की झिल्ली में रहता है, तो हार्ट का आकाश पेरिकार्डियम हो गया। तो दोस्तों, ये जो आकाश तत्व है हमारे स्किन को रिप्रेजेंट करता है। बात कर लेते हैं वायु की। दोस्तों, हम जानते हैं वायु गतिशील है, चलयमान है, चंचल है, हमेशा गतिशील अवस्था में रहती है। अगर वायु की बात करें, अगर इस पृथ्वी से वायु समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जो वायु है, जो गैस
जो कहते हैं ना कि जब वायु बवंडर का रूप ले ले, आंधी का रूप ले ले, तूफान का रूप ले ले, तो वो क्या करता है, विनाश करता है। उसी तरह से अगर हमारे शरीर में वायु ने बवंडर का रूप ले लिया, हमारे शरीर में गैस वायु डिस्टर्ब हो गई, वायु जो कह सकते हैं कि मात्रा शरीर में अधिक हो गई, तो क्या हो जाएगा, गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो वायु हमारे शरीर के अंदर है, ये भी एक निश्चित कह सकते हैं कि निश्चित अवस्था में रहना आवश्यक है इसका भी। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वायु को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे शरीर में जो वायु है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं तो वायु का होना आवश्यक है। तो ये एक तरह का परम चेतना है, इसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, बायो एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं अग्नि की। तो जहाँ तक अग्नि का सवाल है दोस्तों, तो अग्नि हम जानते हैं कि ये रेडिएशन होता है, रूप परिवर्तित करने की क्षमता अग्नि में होती है। अगर हम बात करें तो गैस पे अगर हम चावल चढ़ाते हैं, थोड़ी देर में वो पक जाता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। या फिर हम पानी चढ़ाते हैं तो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो क्या है, अग्नि में, अग्नि के संपर्क में जो भी आएगा उसका रूप चेंज हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं उसको भी पचाने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए। हमारे शरीर का भी एक निश्चित तापमान होता है। अगर हमारे शरीर का तापमान कम हो जाएगा तब भी बीमारी आ जाएगी, अगर तापमान बढ़ जाएगा तब भी बीमारी आ जाएगी। उसी तरह से हमारे शरीर में भोजन को पकाने के लिए हमारे शरीर में एक तापमान होता है, एक अग्नि होती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है। तो हमारे शरीर की अग्नि को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो कह सकते हैं पित्त है। शरीर में जो पित्त हमारे शरीर में भोजन पकाने का काम करता है, पचाने का काम करता है, वो पित्त हमारे शरीर की अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जल। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो हमारे धरती पे जल है, 75% जल है। और बात करें तो हमारे शरीर में भी जल 75% अप्रॉक्स है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर जल ही जीवन है, तो जो हमारे शरीर में ब्लड है वो हमारा जल को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड कम हो जाएगी तो शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, कोई भी ठीक से वर्क नहीं करेगा, सबको काम करने में दिक्कत आएगी। जिस तरह से अगर पृथ्वी पे जल की कमी हो जाए तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे, उसी तरह से हमारे ऑर्गन्स भी धीरे धीरे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और धीरे धीरे वो वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो जल तत्व भी हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है और जल तत्व जो ब्लड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तथा जल का एक निश्चित संख्या में हमारे शरीर में होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों आकाश, वायु, अग्नि, जल। अब बात कर लेते हैं हम लोग पृथ्वी की। दोस्तों जिस तरह से ये पृथ्वी हमारी माँ है, जिस तरह से इस पृथ्वी पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सारे इस सृष्टि पे अपना भार रखे हुए हैं और माँ हमें अपने चादर में समेटी हुई है। पृथ्वी रूपी माँ हमें अपने चादर में लपेटी हुई है। हमें हर तरह के सुख से वो कह सकते हैं कि हर तरह के सुख हमें वो प्रदान कर रही है। उसी तरह से हमारे शरीर में जो पृथ्वी है वो हमारा बोन है। जिस तरह से पृथ्वी के कह सकते हैं पेड़ पौधे, ये सब क्या है, पृथ्वी से बंधे हुए, उसी तरह से जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं से हमारे बोन से बंधे हुए हैं। अगर बात करें हमारे शरीर का, अगर आप बोन निकाल दीजिए, हड्डी को अलग कर दीजिए, तो अपने शरीर को हम लोग झोला में भर के ले जा सकते हैं। तो ये जो बेस है, ये जो हमारा शरीर का बेस है, जैसे बैकबोन हो गया, ठीक है, तो ये जो शरीर की हड्डी है ये क्या है, पृथ्वी तत्व का घोतक है, ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बात करें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे शरीर में ये सारे तत्व विद्यमान हैं। इनके बिना हमारे शरीर का अस्तित्व संभव नहीं है। उसी तरह से अगर हम बात कर ले काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, तो ये भी हमारे शरीर में किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। दोस्तों आज मैं आपको काल, दिशा, मन, आत्मा, तम के बारे में बताने वाला था कि किस तरह से ये हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से ये मेटाफिजिकल एलिमेंट्स जो है हमारे शरीर में रहता है।
और हमारे शरीर को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करता है। लेकिन दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा मैं कोशिश करूंगा उसमें आपको काल, दिशा, मन, आत्मा, तम के बारे में बताऊं, ये मेटाफिजिकल एलिमेंट्स के बारे में बताऊं। तो दोस्तों आज मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगा मैं एक नए विषय के साथ। मैं कोशिश करूंगा इस बार जो आऊँ मैं यही विषय आगे भी जारी रखूं। काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ये पराभौतिक एलिमेंट्स कैसे हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हमारे शरीर में ये रहते हैं, उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। तब तक मुझे अलविदा कहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।